गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जो हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ई से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं, वी से पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे आज। सबसे पहले हमने दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ली, एक ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस ले लिया, एक ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस ले लिया। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ले लिए। इक्वी पोटेंशियल का मतलब आप सभी को पता है कि उसके हर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो इस वाले सरफेस जो हमने फर्स्ट माना है, इसके ऊपर हमने क्या किया, पूरा का पूरा पोटेंशियल, जहां भी देखोगे हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा V। यहां पे देखोगे ये लिया हमने सेकेंड वाला सरफेस, इसके ऊपर कहीं पर भी देखोगे तो पोटेंशियल होगा V माइनस dV। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इसमें से माइनस dV इसलिए किया है कि हम दो सरफेस ले रहे हैं, दोनों अलग अलग पोटेंशियल के ले रहे हैं। ये पूरा इक्वी पोटेंशियल है, ये पूरा इक्वी पोटेंशियल है, लेकिन आपस में दोनों अलग अलग पोटेंशियल के, और जो उनके पोटेंशियल में डिफरेंस है वो कितना है, dV का डिफरेंस है। मतलब ये ले लिया V और इसको हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है। अब हम सेकंड बात क्या करेंगे, दोनों के ऊपर एक एक पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर पॉइंट ले लिया हमने A पॉइंट और इसके ऊपर ले लिया है हमने B पॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होती है। अब पोटेंशियल के परपेंडिकुलर तो होती है, तो इधर भी पोटेंशियल है, इधर भी पोटेंशियल है। अब हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल के परपेंडिकुलर इधर वाली डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगी या इधर वाली डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। ये तो मैंने बना दिया है, अब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे जाता है। देखो ये V है और ये V माइनस dV है, मतलब ये वाला पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है और ये वाला पोटेंशियल थोड़ा सा कम है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर हमने एक पॉइंट ले लिया प्लस Q चार्ज हमने ले लिया, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, तो ऐसे जाएगा। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A और यहाँ पे ले लिया है एक पॉइंट B ले लिया है, तो जो हमारा पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R होता है। मतलब R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, पोटेंशियल। जैसे जैसे इस पॉइंट से दूर जाओगे पोटेंशियल कम होता हुआ जाएगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे ऐसे जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कौन सी है, यही है, और इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। समझ गए। अगर आप ये पॉजिटिव ना लेकर नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, मान लो यहाँ पे हमने नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव पे क्या होगा, ये हमने पॉइंट ले लिया A और ये ले लिया हमने B। नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, तो ये हो गया हमारा इनवर्ड होगी। अब जो हमारा V है, V इज इक्वल टू माइनस KQ डिवाइडेड बाय R, क्योंकि यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा। अब V से इनवर्सली प्रोपोर्शनल R हो गया, लेकिन माइनस साइन भी तो है ना हमारा। तो सेम वही प्रोसेस कि अगर इस तरफ आओगे आप, तो जैसे जैसे इस तरफ आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है हमारी, तो ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी कम होती है, सबको पता है, और कम होती है तो ज्यादा होती है वैल्यू अगर उसके साथ नेगेटिव लगा हुआ। ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसकी तरफ में होगी, दो पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे पोटेंशियल है V और यहाँ V माइनस dV। कम पोटेंशियल कहां पर है, इस तरफ है, तो यहाँ पे इस तरफ में चली जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाली हो गई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर हम B पॉइंट के ऊपर +1 कूलम चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, B पॉइंट के ऊपर +1 कूलम चार्ज हमने अज्यूम कर लिया, और अगर ये चार्ज यहाँ पर है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो आप देखोगे जो हमारा फोर्स होता है क्या होता है, Q इंटू E होता है। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है हमारी, +1 कूलम,
तो अगर हम यहाँ पे +1 कूलम अगर रखोगे तो F और E इक्वल आ जाएंगे, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ गए, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ गई। तो जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड ही होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट +Q चार्ज को, +1 कूलम चार्ज को उठाकर B पॉइंट से A तरफ की लेके आना है। अगर हम इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं तो जो हमने यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हमने ले लिया है dr। क्या ले लिया है, स्मॉल डिस्टेंस dr ले लिया है। अगर हम यहां से यहां तक उठाकर लेके आएंगे, कोई ना कोई वर्क डन भी करेंगे, तो जो हमने वर्क डन लिखा B पॉइंट से चले A के ऊपर, B पॉइंट से चले B और A, B से चले A के ऊपर, तो WBA क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स डॉट प्रोडक्ट dr डिस्टेंस है यहाँ पर। तो F डॉट dr को अगर आप ओपन करोगे तो cos ऑफ थीटा आएगा। अब हम देखेंगे cos ऑफ थीटा, ये है ऐसे और उठा के लेके आए हो आप इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री क्या होता है, -1, यहाँ पे पुट कर दोगे आप -1, तो क्या बन जाएगा, WBA इज इक्वल टू -F डॉट dr। इसको हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हमने वर्क डन की फॉर्म निकाल ली है फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स के साथ। अब सेकंड बात, अब हम इस पोटेंशियल के साथ रिलेशन निकालना है, तो पोटेंशियल की टर्म में भी क्या कर लेंगे, वर्क डन की डायरेक्शन निकाल लेंगे या फिर उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये हमारा अगर पोटेंशियल की टर्म में निकालोगे तो क्या होता है, चेंज इन द पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय Q या फिर चार्ज। तो यहाँ पे चेंज इन द पोटेंशियल VA माइनस VB, VA माइनस VB आप लोगों को पता ही है क्यों किया है, V के ऊपर ज्यादा है और B के ऊपर B पॉइंट पे कम पोटेंशियल है, तो इज इक्वल टू WBA डिवाइडेड बाय Q। VA पोटेंशियल ऑन A पॉइंट, पूरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इसलिए हर पॉइंट पे पोटेंशियल है V, रख दिया यहाँ पर, माइनस का साइन ऐसे का ऐसा, VB इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, पूरे के ऊपर जितना भी पोटेंशियल है वो V माइनस dV, तो यहाँ पर पुट कर दिया इज इक्वल टू WBA। Q की वैल्यू मतलब जो चार्ज है हमारा +1 कूलम, तो यहाँ पे +1 रखोगे, यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा, इस V से ये V कैंसिल हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हमारा जो WBA है वो क्या बन गया है, इसको थोड़ा नीचे लिख सकते हो, WBA इज इक्वल टू DV। इक्वेशन फर्स्ट में आया था WBA FDR के इक्वल माइनस साइन के साथ। सेकेंड इक्वेशन WBA मतलब वर्क डन इज इक्वल टू DV। तो इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, तो दोनों को इक्वेट करोगे, दोनों ये वाली साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो हम क्या पुट कर सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, और ये दोनों उठाकर हमने यहां पर पुट कर दिए। अगर यहां पर पुट कर दिए तो आई हमारी इक्वेशन क्या, dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ EDR। ठीक है, क्या होगा, W इज इक्वल टू EDR। अभी मैंने क्या बताया था कि जो हमारा फोर्स है FDR लिख दो या EDR लिखो, क्योंकि फोर्स और E दोनों इक्वल हैं, तो यहां पे हम फोर्स की जगह पे E पुट कर सकते हैं। यहां पे हमारा F था और फोर्स और E इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल आए हैं यहां से, तो यहां पे हमने क्या पुट किया, फोर्स की जगह पे E पुट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से अगर आप देखोगे E की वैल्यू E इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ dr को, माइनस ऑफ dV बाय dr। ये हमारा आ गया है रिलेशन किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ हो और तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हो, उसके लिए एक छोटी सी टर्म और चाहिए, क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज dr। आप एक बात और देखोगे, ये जो dV है ना, dV वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमारे दो पॉइंट दिए हुए हैं VA और VB, उन दोनों का डिफरेंस है। अगर आप देखोगे dV निकालना है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में मिल जाए तो आप VA निकालोगे, VB निकालोगे, उन दोनों को माइनस करोगे, वो हमारा dV होगा। जो V है हमारा वो पोटेंशियल है, dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी डिवाइडेड बाय डी आर। होप आप सभी को सब समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।